नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तेजस्वी के क्राइम बुलेटिन जारी करने पर भड़के सम्राट चौधरी बोले, लालू यादव बिहार में गुंडागर्दी के प्रतीक सीएम हाउस में बैठकर करते थे खेल। बिहार में अपराध की घटनाओं को लेकर आरजेडी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने डबल इंजन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। तेजस्वी हर दिन क्राइम बुलेटिन जारी कर सरकार पर हमले बोल रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं कि अपराध पर कब लगाम लगेगा। वहीं तेजस्वी यादव के क्राइम बुलेटिन जारी करने पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पलटवार किया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन का राज है। सुशासन के राज्य में अपराध करने वाले को छोड़ा नहीं जाता है। 6 घंटे झारखंड में रहेंगे पीएम मोदी, जमशेदपुर में होगा रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को झारखंड जाएंगे। वह जमशेदपुर से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात देंगे। इसके साथ ही गोपाल मैदान में प्रदेश भाजपा की ओर से आयोजित सभा में शामिल होंगे। इस दौरान उनका रोड शो भी होगा। पीएम झारखंड में लगभग 6 घंटे रहेंगे। पीएम रविवार को सुबह 8:45 पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद हेलीकॉप्टर से जमशेदपुर के लिए रवाना होंगे। फिर सोनारी हवाई अड्डा से टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और साथ ही 21,000 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 156 दिन बाद जेल से बाहर आए सीएम केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बाद हुई रिहाई। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आखिरकार जेल से बाहर आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद 156 दिनों तक जेल में रहने के बाद केजरीवाल की तिहाड़ जेल से रिहाई हो गई। तिहाड़ जेल के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। अरविंद केजरीवाल को रिसीव करने के लिए जेल गेट के बाहर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल मौजूद थी। तेजस्वी ने केजरीवाल की बेल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। बीजेपी पर लगाए ये गंभीर आरोप। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा के क्रम में चौथे दिन 5 विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। बैठक से पहले तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के फैसले का स्वागत किया। वहीं उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल पर साजिश के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जो कि भाजपा का तरीका है। विपक्ष के नेताओं को फंसाओ और उनको जेल भेजो। सुपौल में दिनदहाड़े हुई लूटपाट और हत्या का प्रयास। बाइक सवार 6 अपराधियों ने सुपौल भपटियाही रोड चैन सिंह पट्टी के समीप 2 युवकों पर जानलेवा हमला किया है और उनके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल शिवा भगत ने बताया कि वे और उनके मित्र बाइक से सुजुकी शोरूम से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान चैन सिंह पट्टी के पास अचानक से बदमाशों ने उन्हें सामने से आकर घेर कर उन पर हमला कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़ित की माने तो हमलावरों में मोहम्मद इजरात और विक्रम यादव का पहले आपराधिक इतिहास है और उनमें से कई अलग अलग मामलों में जेल भी जा चुके हैं। आईटीबीपी ने कांस्टेबल ड्राइवर के 545 रिक्त पदों पर निकाली भर्ती। आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन तिथियों को घोषित कर दिया गया है। 10वीं उत्तीर्ण ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास भारी वाहन की ड्राइविंग लाइसेंस है, वे 8 अक्टूबर 2024 से 6 नवंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे। इस भर्ती के माध्यम से कांस्टेबल ड्राइवर के कुल 545 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.itbpolice.nic.in पर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे। एक्सिम बैंक मैनेजमेंट ट्रेनी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी। आवेदन 18 सितंबर से होंगे शुरू। एक्सिम बैंक में मैनेजमेंट ट्रेनी यानी एमटी के कुल 50 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 18 सितंबर से 7 अक्टूबर तक पूर्ण की जा सकेगी। मैनेजमेंट ट्रेनी पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी का सीए या एमबीए फाइनेंस में पीजीडीसीए उत्तीर्ण होना आवश्यक है। बता दें कि जो भी अभ्यर्थी अंतिम वर्ष या सेमेस्टर में है, वे आवेदन के लिए पात्र हैं। इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से इंडिया एक्सिम बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट यानी eximbankindia.in पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे। भारतीय जूट निगम लिमिटेड में जूनियर इंस्पेक्टर असिस्टेंट समेत अन्य पदों पर आवेदन का मौका। 12वीं से लेकर डिग्री धारक तक कर सकते हैं अप्लाई।
जूट कॉरपोरेशन में जूनियर इंस्पेक्टर, जूनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट के 90 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से 30 सितंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन के साथ जनरल, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को 250 रुपए जमा करना होगा। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। वहीं एप्लीकेशन फॉर्म JCI की ऑफिशियल वेबसाइट यानी www.jutecorp.in पर जाकर भरा जा सकता है। बिहार में आएगी रोजगार की सुनामी, 303 इकाइयों में 3,872 करोड़ का हुआ निवेश। बिहार में निवेश का माहौल दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है। अप्रैल 2023 से अब तक बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन पार्षद यानी बिहार स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड ने 9,593 करोड़ रुपए के 688 निवेश प्रस्तावों को प्रथम क्लियरेंस दे दिया है। यह न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा बल्कि हजारों बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खोलेगा। बिहार में निवेश का दायरा और भी बड़ा हो रहा है। अब तक 688 प्रोजेक्ट्स में से 350 इकाइयों को वित्तीय क्लियरेंस प्राप्त हो चुका है। क्या जेल जाएंगे पूर्व डीजीपी SK सिंघल? सिपाही पेपर लीक मामले में EOU ने की कार्रवाई की सिफारिश। सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में केंद्र चयन पार्षद के तत्कालीन अध्यक्ष और बिहार के पूर्व डीजीपी SK सिंघल की मुश्किलें बढ़ने वाली है। इस मामले की जांच कर रही EOU ने केंद्र चयन परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष सह पूर्व डीजीपी सिंघल को दोषी पाया है। उन पर लापरवाही और नियमों की अनदेखी करने का आरोप लगा है। इसके बाद अब EOU ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है। ADG ने DGP को इस संबंध में पत्र भी भेजा है। आईएएस संजीव हंस के करीबियों पर ईडी का एक्शन, 90 लाख कैश, गोल्ड, ज्वेलरी और चांदी की सिल्ली बरामद। ईडी ने बिहार के चर्चित आईएएस अधिकारी संजीव हंस के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी ने आईएएस के करीबियों के ठिकानों से सोने के जेवर, चांदी की सिल्लियां और 90 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। कोलकाता में पुष्पराज, दिल्ली में विपुल और SK खान के यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। इससे पहले जुलाई में भी संजीव हंस से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। अनंत सिंह का नाम लिए बिना सुबह सुबह तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार को जमकर सुनाया। कहा, मुख्यमंत्री जी बताए क्या यह सत्ता संरक्षित अपराध नहीं? बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर और उनकी पार्टी JDU को लेकर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी ने हाल ही में कोर्ट से बाहर आए मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह का नाम लिए बिना ही इस मामले को लेकर सीएम को जमकर सुनाया है। JDU विधायक गोपाल मंडल को मिला राज्य मंत्री का दर्जा। कहा, हम तो 1 साल के लिए चाहते थे कैबिनेट मंत्री का पद। बीते दिनों कैबिनेट बैठक में बिहार विधानसभा के सचेतक को राज्य मंत्री बनाए जाने की स्वीकृति मिली है। इसके तहत बिहार विधानसभा में सचेतक की भूमिका निभा रहे JDU विधायक गोपाल मंडल को राज्य मंत्री का दर्जा मिला। इसके बाद राज्य मंत्री बने गोपाल मंडल भागलपुर पहुंचे, जहां NDA कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद भी बोला। साथ ही साथ भागलपुर में कुछ धांधली के बारे में बात करते हुए खुद को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की मांग रख दी। बिहार में बच्चों की जान से खिलवाड़, मिड डे मील खाने के बाद 2 दर्जन से अधिक छात्र छात्राओं की तबीयत बिगड़ी। भोजन में मिली थी मरी हुई छिपकली। बिहार में मिड डे मील के नाम पर बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। राज्य के अलग अलग जिलों से लगातार मिड डे मील में गड़बड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा से आ रही है, जहां स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद 2 दर्जन से अधिक बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। पूरा मामला हिलसा प्रखंड के चिकसौरा पंचायत स्थित मध्य विद्यालय हरबंशपुर मड़वा स्कूल का है। 2 दिन से गायब युवती का शव बरामद। नौकरी के नाम पर हुई थी लाखों की ठगी। बिहार के मुजफ्फरपुर से एक सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आ रहा है, जहां युवती की धारदार हथियार से हत्या कर खेत में उसे फेंक दिया गया था। यह घटना सकरा थाना क्षेत्र के एक गांव की बताई जा रही है। यह युवती बुधवार शाम से गायब थी और अब शुक्रवार को इसका शव बरामद किया गया है। इसका घटने के बाद आपको बता दें कि परिजनों में मातम का माहौल कायम हो चुका है। वहीं परिजनों द्वारा ऐसी आशंका जताई जा रही है कि युवती के साथ पहले दुराचार किया गया है, उसके बाद हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि युवती से नौकरी दिलाने के नाम पर 6 लाख की ठगी भी हुई थी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान भारी बवाल, गुस्साए लोगों ने की जमकर तोड़फोड़, स्टेज को लगाई आग। मधुबनी में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान जमकर बवाल हुआ है। गुस्साए लोगों ने कार्यक्रम के लिए लगाए गए साउंड सिस्टम और लाइट को तोड़ डाला और स्टेज को आग के हवाले कर दिया। जी हां, घटना गुरुवार देर रात की है।
जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि खजौली थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास एक कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आयोजन में कलाकारों के लेट आने के कारण वहां मौजूद लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी और स्टेज को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान जमकर ईंट पत्थरों भी चलाए गए थे। चोरी हुआ बाबा भोलेनाथ का कीमती हार, शिवलिंग को बार बार प्रणाम कर रहा था चोर, फिर कर ली नागदेव की चोरी। बिहार के छपरा में चोरी का ऐसा मामला सामने आया है जिसका वीडियो देखकर हर कोई हैरान है। यहाँ एक चोर ने भोले बाबा के साथ ही खेल कर दिया है। जी हाँ, चोर ने भोले बाबा के ऊपर लगे नाग को चुराकर छूमंतर हो गया। अब यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इसके बाद अब इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। चोर ने भगवान भोलेनाथ को प्रणाम कर भगवान बाजार थाना क्षेत्र के दौलतगंज मोहल्ला में बाबा बुटकेश्वर नाथ मंदिर स्थित शिवलिंग के नाग की चोरी कर ली है। यदि फेल है बाइक या कार का इंश्योरेंस और पोल्यूशन तो हो जाए सावधान, अब शहरों में कटेगा ऑटोमेटिक ई चालान। बिहार के शहरी क्षेत्रों में जल्द ही बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं होने पर वाहनों का ऑटोमेटिक ई चालान कटेगा। इसके लिए शहरी क्षेत्रों में लगे कैमरों को अब ई डिटेक्शन से लैस किया जाएगा। वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्गों पर ई डिटेक्शन के माध्यम से परमिट, बीमा और प्रदूषण फेल वाहनों का ऑटोमेटिक ई चालान कट रहा है। वहीं बिहार पुलिस मुख्यालय ने इसको लेकर प्रस्ताव बनाया है जिसे राज्य सरकार को अनुमति के लिए भेजा जाएगा। कंगना रनौत की बढ़ सकती है मुश्किलें, कोर्ट में बीजेपी सांसद के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दायर। मंडी लोकसभा सीट पर पहली बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर जीत दर्ज करने वाली बीजेपी सांसद कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आगरा की कोर्ट में कंगना के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है। कंगना के खिलाफ मुकदमा दायर करने वाले वकील रामशंकर ने कहा है कि साल 2020 और 21 में किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सीमा पर धरना में बैठे थे। कंगना रनौत ने किसानों के प्रति अभद्र टिप्पणी कर उनको हत्यारा और बलात्कारी कहा था। वहीं 16 नवंबर 2021 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों का मजाक उड़ाने के आरोप में एमपी एमएलए कोर्ट में उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह और राष्ट्र अपमान का वाद दायर किया गया है। अशोक चौधरी ने फिर कराई नीतीश की फजीहत, तेजस्वी को सीएम का वीडियो जारी करने की चुनौती दी, आरजेडी ने जारी कर दिया। नीतीश के किचन कैबिनेट के मेंबर माने जाने वाले मंत्री अशोक चौधरी ने फिर अपने नेता की फजीहत करा दी है। अशोक चौधरी ने शुक्रवार को ही तेजस्वी यादव को चुनौती दी थी कि वह वीडियो जारी करे जिसमें नीतीश कुमार हाथ जोड़कर समर्थन मांग रहे थे। कुछ घंटे बाद आरजेडी ने नीतीश कुमार का वीडियो जारी कर दिया जिसमें नीतीश कुमार हाथ जोड़कर राबड़ी देवी और लालू यादव से हाथ जोड़कर समर्थन मांग रहे हैं। नीतीश कुमार आत्महत्या कर लेंगे लेकिन कभी नहीं करेंगे यह काम, राज्य मंत्री बनने के बाद गोपाल मंडल ने दिया बड़ा बयान। जेडीयू विधायक एवं राज्य मंत्री गोपाल मंडल ने राज्य के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जाने के सवाल पर बड़ा बयान दिया है। गोपाल मंडल ने कहा है कि नीतीश कुमार आत्महत्या कर लेंगे लेकिन अब लालू जी के साथ नहीं जाएंगे। रही लालू जी से मिलने की बात तो हम भी मिलते हैं, पहले भी मिलते थे, अपना अपना सब बैठ बनाता है, कब कौन पलट जाए लेकिन मुख्यमंत्री नहीं पलटेंगे। बच्चों के परिजनों से हुई बहस के बाद प्रधान अध्यापक ने सभी छात्रों को स्कूल से निकाला, की तालाबंदी, शाम तक इंतजार करते रहे शिक्षक। औरंगाबाद से एक अजीबोगजब मामला निकलकर सामने आया है जहां प्रधान अध्यापक ने ग्रामीणों के साथ हुई बहस के बाद स्कूल में मौजूद सभी बच्चों को घर भगा दिया और विद्यालय में ताला लगा दिया। इस दौरान सभी शिक्षक स्कूल बंद होने का इंतजार करते रहे। यह मामला कहीं और का नहीं बल्कि औरंगाबाद के बारून प्रखंड के ग्राम मोआर खैरा उत्क्रमिक मध्य विद्यालय का है जहां तकरीबन 12 बजे के आसपास छात्राओं को लेकर एक ग्रामीण से प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक राम बाबू के साथ बहस हो गई। उसके उपरांत प्रधान अध्यापक के द्वारा सभी बच्चों को छुट्टी दे दिया गया और सभी रूम और कार्यालय में ताला लगा दिया गया। मध्य विद्यालय में घुसकर शराबी युवक ने जमकर मचाया उत्पात, शिक्षकों से की मारपीट, कई टेबल कुर्सी तोड़े, रजिस्टर भी फाड़ा। हाजीपुर जिले के बिद्दुपुर प्रखंड के गोपालपुर चकनई राजकीय मध्य विद्यालय में शराबी युवक ने शराब के नशे में जमकर उत्पात मचाया है। स्कूल के शिक्षक के साथ गाली गलौज, धक्का मुक्की और मारपीट किया। शिक्षकों के द्वारा मना करने पर उसने स्कूल के कई टेबल कुर्सी तोड़ दिए और स्कूल के रजिस्टर को भी फाड़कर फेंक दिया। शिक्षकों के द्वारा घटना की जानकारी डायल 112 पुलिस की टीम को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची टीम ने युवक को पकड़कर अपने साथ ले गई जिस पुलिस ने रास्ते में ही छोड़ दिया। दोबारा स्कूल पहुंचकर उसने फिर से उत्पात मचाया।
गया में 108 किलो अफीम के डोडा के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, स्कॉर्पियो जब्त। गया जिले के बांके बाजार थाने के पुलिस टीम ने थाना क्षेत्र के नोहर मोड़ के पास 108 किलो अफीम डोडा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बांके बाजार थाना अध्यक्ष विनय कुमार चौरसिया ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को किया गया। एक काले रंग के स्कॉर्पियो पर भारी मात्रा में अफीम का डोडा ले जाया जा रहा था। वहीं पुलिस ने बताया कि सूचना के आधार पर तलाशी ली गई और साथ ही स्कॉर्पियो से 18 किलो 6 बोरों में अफीम के डोडा पाए गए थे। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान कोठी थाना क्षेत्र के इमानाबाद गांव निवासी महमूद खान के 23 वर्षीय बेटे असगर खान के रूप में की गई है। 18 सितंबर से आरजेडी की सदस्यता अभियान, लालू प्रसाद यादव करेंगे शुरुआत। बिहार में इन दिनों सभी राजनीतिक पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी में लगी हुई है। कई इसी कड़ी में अब सूबे के मुख्य विपक्षी पार्टी राजद भी अपने कुनबे को मजबूत करने में लग गई है। लिहाजा राजद ने यह तय किया है कि पार्टी की तरफ से आगामी 18 सितंबर से सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी। इसके लिए पार्टी की ओर से भव्य तैयारी भी की जा रही है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।